देखिए, आज हम जानेंगे कि तत्व, यौगिक और मिश्रण, इसकी परिभाषा शानदार ट्रिक्स के हिसाब से जानेंगे कि आखिर तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। पदार्थ है तो वो तत्व हो सकते हैं या यौगिक हो सकते हैं या मिश्रण हो सकते हैं। केमिस्ट्री का है ना। तत्व जो होता है, हमने लिखा है कि वह शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ होते हैं और शुद्ध क्या होता है वो आप लोग जानते होइएगा। क्या? कोई भी चीज की मिलावट नहीं। तत्व जो होते हैं उसमें कोई भी दूसरे पदार्थ की मिलावट ही नहीं रहता है। वो शुद्ध पदार्थ है जिसको किसी भी माध्यम से, तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी माध्यम से, माध्यम या तो भौतिक या रासायनिक, है ना, या तो भौतिक विधि से या रासायनिक विधि से, तत्व को दो भाग में हम नहीं बांट सकते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। जो तत्व है उसको दो भाग में हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो ऐसा पदार्थ जिसे कोई भी माध्यम से, किसी भी माध्यम से, भौतिक हो या रासायनिक हो, उसे तोड़ा नहीं जा सकता है, वो तत्व कहलाते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि और हो सकते हैं। तत्व क्या हुआ? देखिए, यह एक शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भौतिक या रासायनिक माध्यम से तोड़ा नहीं जा सकता है। आप देखिएगा, एक बच्चों के लिए जो माँ का प्यार होता है ना, वो किस प्रकार से होता है। लाख परेशानी होगा, लाख दिक्कतें देगी, है ना, क्रोध दिलाएगी, लेकिन फिर भी माँ अपने संतान से अलग नहीं हो सकता है। तत्व उसी प्रकार से है ना। एक माँ का प्यार जैसे ही है तत्व, जो किस लाख परिस्थिति, लाख परेशानी होने के बावजूद भी वो अलग नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से तत्व है, चाहे भौतिक हो या रासायनिक, कोई भी विधि से हम तत्व को दो भाग में तोड़ नहीं सकते हैं, है ना। ठीक। दूसरा है यौगिक। यौगिक जो है वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। यौगिक में एक अन्य पदार्थ मिला रहता है ना। इसमें क्या होगा कि जब दो पदार्थ को हम आपस में मिलाएंगे तो वो निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, है ना। दो पदार्थ को यदि हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वो यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक। यदि दो पदार्थ को हम निश्चित अनुपात में मिला दे तो वो यौगिक कहलाता है। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ को निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ रहेगा उसको मिलाएंगे तो निश्चित अनुपात होना चाहिए। 1 केजी दूध तो 1 केजी पानी, है ना। निश्चित पदार्थ में यदि हम मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये निश्चित अनुपात में दो पदार्थ का मिश्रण रहता है। कार्बन का, है ना, ऑक्सीजन का, सोडियम का, क्लोरीन का, निश्चित अनुपात में रहता है। यौगिक भाई की तरह हुआ, है ना। दो या दो से अधिक भाई जो रहते हैं उसको निश्चित बराबरी का हिस्सेदारी होता है।
है ना, और वो सब एक होते हैं, एक परिवार में होते हैं। तो यौगिक भाई की तरह वह दो या दो से अधिक रहेगा और एक परिवार में रहेगा, उसका बराबरी का हिस्सा है, यौगिक कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिला देंगे उसे यौगिक कहते हैं। ठीक, मिश्रण। मिश्रण जो है, दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी अनुपात में मिलाने से मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण का नाम सुनकर ही समझ में आ जाता है मिश्रण क्या है। इसको मसाले और जो बनाते हैं उसको मिक्सचर बोला जाता है, तो मिला दिया जाता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ को कोई भी अनुपात में मिला देंगे, यौगिक मिश्रण में बस थोड़ा सा फर्क है ना। मिश्रण में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ को जब हम मिलाएंगे तो किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। 1 केजी में ½ केजी दूसरा चीज, या 1 पोआ, थोड़ा सा या अधिक भी, है ना। जब दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में किसी भी अनुपात में हम मिला देंगे तो वो कहलाता है मिश्रण, है ना। क्या कहलाता है? मिश्रण। ये हुआ मिश्रण एक गांव की तरह होता है ना। गांव में जो होता है वो अनेक प्रकार के लोग, दूसरे धर्म, दूसरे जाति, दूसरे कार्य करने वाले, लेकिन सब रहते हैं एक गांव में ही, है ना। कार्य दूसरा करेगा, धर्म दूसरा रहेगा, जाति दूसरा रहेगा, है ना। अलग रहते हुए भी एक में मिला रहता है, तो वो जो है मिश्रण कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिला देंगे किसी भी अनुपात में तो वो मिश्रण कहलाएगा। ठीक, इस प्रकार से तत्व, यौगिक और मिश्रण का परिभाषा बता दिए हैं। विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा।